उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और ऐसे में मुसलमानों को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग और आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता अशफाक सैफी को दी गई है। हमारे साथ हैं अशफाक जी। किस तरह से आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये भरोसा कैसे कायम कर पा रहे हैं मुसलमानों में बीजेपी के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कल्याणकारी अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बिना किसी भेदभाव के उन तक पहुंच रही हैं। हर गरीब ज़रूरतमंद को बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो योजनाएं हमारे यहाँ जो भी बनाई गई हैं सरकार द्वारा वो किसी धर्म के आधार पर नहीं बनाई गई हैं, वो उस गरीब को मिल रही हैं। जिसके कारण अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में लोग बहुत परेशान हाल थे, गरीब ज़रूरतमंद लोग थे, उनको राशन, मुफ्त राशन की योजना सरकार द्वारा लगातार चलाई जा रही है। उसमें कभी भी सरकार ने हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं किया। जो गरीब, कहना है कि माइनॉरिटी को बड़े स्तर पर मुफ्त जो खाद्यान्न योजना है उसका लाभ मिला। नहीं, खाद्यान्न योजना का ही लाभ नहीं, आप ज़रा देखिए, जो गरीब एक कच्चे मकान में रहता था, टूटी झोंपड़ी में रहता था, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति जिसने कभी सपना देखा होगा कि मैं पक्के मकान में रहूं, उस सपने को साकार करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आज उसको 2.5 लाख रुपए देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसको मिला है और वो बहुत खुश है। मुस्लिम कम्युनिटी से हम बात करते हैं, लोगों का कहना है कि भाई जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे, हमारा प्रतिनिधित्व सरकार में पूरी तरह जीरो कर दिया है। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन किस तरह आपके मंत्री हैं, कितने आपके ऐसे संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, इस प्रकार की जो बात करने वाले हैं, जो भाजपा को हराएगा हम उसको वोट देंगे, ये जिन्ना की विचारधारा वाले लोग हैं, ये तालिबानी सोच के लोग हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो या तो ओवैसी को पसंद करेंगे या अखिलेश को पसंद करेंगे। और ये देश जो है ना, ये इनकी तालिबानी सोच और जिन्ना के विचारधारा से चलने वाला नहीं है। इस देश का मुसलमान हिंदुस्तानी है और अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, क्योंकि जब 1947 में जब विभाजन हुआ था, जो जिन्ना की विचारधारा वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले जा चुके हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता था वो आज भी इस देश के अंदर है। और ये बात समझ जानी चाहिए कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों या जिन्ना के समर्थन करने वाले अखिलेश जी हों, यहाँ के मुसलमान उनकी बातों में, उनके बहकावे में नहीं आने वाले। क्योंकि अगर यहाँ के मुसलमान को अगर जिन्ना से प्रेम होता तो वो हिंदुस्तान में नहीं रह रहे। एक बड़ी ओवैसी ने हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादवों की वजह से मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन वो मुसलमानों की कहाँ सोचते हैं। 20% मुसलमानों की बात तो करते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं देते। तो कुल मिला के ओवैसी अब अखिलेश यादव पर हमलावर है। इस पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं? क्या लगता है इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बात फायदा नुकसान की नहीं है, बात है मुसलमान के बुनियादी चीज़ों की, ज़रूरतों की, उनकी कौन कर रहा है। आज आज़ादी के बाद से लेकर जो कांग्रेस की सरकारें रही या प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, मैं उन सरकारों से हर मुसलमान का ये सवाल है कि आखिर उन्हीं की सरकारों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं मुसलमान गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, ये कौन इसका जिम्मेदार है? आखिर 70 साल 65 साल की सरकारों में इन लोगों ने मुसलमान की ये दयनीय स्थिति किसने की है? मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 7 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में काम किया, जो उनका नारा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, वो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। आज देखिए, इससे पहले सिविल सर्विसेज में 40-50 से अधिक कभी भी सिविल सर्विसेज में अल्पसंख्यकों ने क्वालिफाई नहीं किया। इस बार पहली बार 142 अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सिविल सर्विसेज में उनको क्वालिफाई किया है। तालीम इल्म का पर जो जोर है वो अब नजर आ रहा है। अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं मुसलमानों के लिए तालीम और तरक्की, ये जो नारा है
वो सरकार पूरा कर रही है। उनको सवाल ये भी है अशफाक जी, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में 2017 में रिप्रेजेंटेशन 403 सीट पर एक भी मुस्लिम विधायक बीजेपी ने खड़ा नहीं किया। तो सवाल यही उठता है कि सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, विश्वास की बात कही जाती है, तो इस बार क्या लग रहा है कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे? आपको क्या लग रहा है, क्या भरोसा लग रहा है? देखिए, कैंडिडेट का चुनाव संगठन करता है और कैंडिडेट की एक जो नॉर्म्स हैं कि उस क्षेत्र से कौन व्यक्ति जीतने वाला है। सीधा सवाल है, मुस्लिम कैंडिडेट मिलेंगे बीजेपी से? नहीं, मुस्लिम अगर जीतने वाला होगा तो पार्टी टिकट देगी, उसमें क्या दिक्कत है। अगर जो कैंडिडेट जहां पर अब ये तो त्वरित थे, होता है 17 में नहीं दिए थे ना। नहीं, जहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट दमदार है और चुनाव जीतने की स्थिति में होगा, वहां हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनको टिकट देगी। केशव जी तो कह रहे हैं कि अब अयोध्या हुई हमारी, अब काशी वाराणसी की बारी। ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं? 6 तारीख को चल रहा है कि वहाँ कोई जलाभिषेक होगा, ये होगा, ये कम्युनल टेंशन इस तरह का। तो क्या लग रहा है, आप हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति को बीजेपी फिर से सतह पर लाना चाहती है, इलेक्शन में फ़ायदा मिले? देखिए, चाहे वो राम मंदिर हो या काशी हो, किसी भी मुसलमान को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो आम मुसलमान है उसकी सोच है, उसको रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको दवाइयों के लिए अच्छा अस्पताल होना चाहिए, उनको चलने के लिए अच्छे रोड होने चाहिए। ये सरकार जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो अल्पसंख्यक की है। ये मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे हैं ये हमारे ओवैसी जी के हैं, वो चाहते हैं, वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अखिलेश जी वो मुसलमानों को बांटने का काम किया। कभी भी उन्होंने ये मुसलमानों के बीच में आज तक ये बात कह के गए कि हम आपके बच्चों को नौकरियां देंगे, हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, हम आपको मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बढ़िया खोलेंगे, आपके यहाँ आने जाने की जो गलियां उनको पक्की सड़कें देंगे। आखिर मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं ये लोग? मोहल्ले में तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर आज भी मुसलमानों मस्जिद में नमाज न पढ़ने की वजह से खाली रहती हैं। मुसलमान को नमाज अपने घर में भी पढ़ सकता है, मस्जिद में भी पढ़ सकता है। इबादत एक सियासत की चीज़ नहीं है। लोगों ने इबादत को सियासत बनाने का काम जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी हैं। कुल मिला के उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी कह रहे हैं कि इबादत को सियासत का मुद्दा ना बनाया जाए। मुसलमानों को कितनी सीटें आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देगी ये संगठन तय करेगा, लेकिन उनका कहना है कि इस बार जो इलेक्शन है वो जिन्नावादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी में भी लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यकों में खासकर मुस्लिम समुदाय को, लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, इसको लेकर भी तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसी क्रम में बड़ी जिम्मेदारी यूपी माइनॉरिटी कमीशन के हेड अशफाक सैफी को दी गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।